गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। लेट्स गो। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज ग्रेटर। यहाँ पर हमें डेसिमल में ग्रेटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 0.5 और 0.05। यहाँ पर दोनों में कौन ग्रेटर है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो हमें पहले दोनों पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट कर देने हैं, यानी कि 0.5 था तो हमें एक 0 ऐड कर देना है राइट साइड की ओर और 0.05। अब दूसरा रूल्स हमें क्या ध्यान में रखना है, लेफ्ट से हमें उसे काउंट करना है। जैसे कि 0 0 5 0, तो यहाँ पर 5 ग्रेटर है 0 से, यानी कि हमारा जो ए नंबर है 0.5 वो यहाँ पर ग्रेटर नंबर है। ओके, आगे 0.7 एंड 0.5। यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है। तो चलो लेफ्ट से हम काउंट करते हैं 0 0 7 5, तो यहाँ पर 7 ग्रेटर देन है 5 से, इसका मतलब यहाँ पर 0.7 ग्रेटर देन 0.5। ओके, नेक्स्ट 7 और 0.7, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चलो पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट लिखना है, यानी कि यहाँ पर 7.0 यहाँ पर हमें लिखना है और यहाँ पर 0.7। तो चलो 7 0, तो कौन ग्रेटर है 7, तो चलो यहाँ पर हमें इसे ग्रेटर देन कर देना है। ओके, चलो 1.37 1.49, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो चलो काउंट करते हैं लेफ्ट साइड से 1 1 3 4, तो कौन ग्रेटर है 4, तो यहाँ पर हमें 1.37 लेस देन 1.49 कर देना है। ओके, आगे 2.03 2.30, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो चलो 2.03 एंड 2.30, तो यहाँ पर 2 2 0 3, तो 3 यहाँ पर ग्रेटर है 0 से, तो इसे हमें ग्रेटर देन कर देना है। ओके, चलो 0.8 एंड 0.88, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हमें 1 0 ऐड कर देना है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट हमें कर देने हैं 0 लगा के। तो चलो लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं 0 0 8 8 0 8, तो 0 से 8 ग्रेटर है, यानी कि 0.88 वो ग्रेटर फिगर है 0.8 से। ओके, क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। तो यहाँ पर हमें रुपीस को डेसिमल में लिखना है। तो यहाँ पर हमें 7 पैसे दिए गए हैं, तो 7 पैसा यानी कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, यानी कि पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट कंपल्सरी चाहिए। यहाँ पर ओनली यहाँ पर हमें 7 पैसा दिया गया है, यानी कि रुपीस दिया नहीं गया, इसलिए हमें रुपीस की जगह पर हमें 0 लिखना है। ओके, अब 7 पैसा, तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए और यहाँ पर ओनली 1 डिजिट दिया गया है, इसलिए हमें एक और 0 लगाना है 07। इस तरीके से आपको 0.07 आप लिखते हैं तो वो रुपीस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और रुपीस की साइन यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं 7 रुपीज 7 पैसा, तो 7 रुपीज यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो चलो 7 रुपीज यहाँ पर दिए गए हैं, तो 7 रुपीज को लिख देते हैं होल फिगर में पॉइंट।
अब पैसे को लिखने के लिए हमारे पास 2 डिजिट चाहिए, यहाँ पर ओनली 7 पैसा है, यानी कि एक 0 यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा और 7 पैसा। ओके, चलो नेक्स्ट 77 रुपीज, तो वो होल फिगर है, तो चलो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं। तो 77 यहाँ पर होल फिगर है और रुपीज में ही है 77 पैसा, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, तो 77 है, तो यहाँ पर हमें 0 रखने की जरूरत नहीं है। ओके, 1-2 टाइम्स आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको कंप्लीटली ये क्लियर हो जाएगा। चलो 50 पैसा, तो 50 पैसा यहाँ पर रुपीज हमें नहीं दिए गए, जैसे यहाँ पर रुपीज थे 7 रुपीज, तो 7 हमें मिलते थे, यहाँ पर 77 रुपीज थे, तो यहाँ पर हमने 77 लिखा, लेकिन यहाँ पर ओनली पैसा है, तो पैसा है रुपीज नहीं है, तो हमें उसे रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें 0 रखना पड़ता है। 50 पैसा, तो पैसा को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो 50 2 डिजिट है, तो लिख देना है 50। ओके, तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट दिए गए हैं और हमें चाहिए सिर्फ 2 डिजिट। ओके, तो चलो 2 डिजिट को यहाँ से हम कट कर देते हैं, यानी 2 रुपीज यहाँ पर 2 रुपीज 35 पैसा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर टोटल 3 डिजिट दिए गए हैं और हमें चाहिए सिर्फ 2 डिजिट, तो चलो 2 डिजिट यहाँ से हम निकाल देते हैं, तो जो 2 है वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि 2.35 पैसा। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 सेकंड, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो ये सब आपके लिए थोड़ा ज्यादा टफ है, इस वीडियो को आपको 2-3 टाइम्स बाद देखना पड़ेगा। ओके, चलो यहाँ पर हम उसे इजी करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलीमीटर दिया गया है और उसे सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर दिया गया है। मिलीमीटर यहाँ पर भी मिलीमीटर दिया गया है, तो चलो मिलीमीटर के अंदर में ही हमें मिलीमीटर लिखना है। तो 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 35 1 जा 35 अपॉन 10। ओके, जो क्वेश्चन मार्क के ऑपोजिट जो डिजिट होते हैं उसे हमें डिनोमिनेटर में ही लिखना होता है। तो यहाँ पर हम 35 को 10 से डिवाइड करना है, यानी यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 0 है, यानी हमें ऊपर पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए, तो 3.5 सेंटीमीटर हमें आंसर मिलता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड, नेक्स्ट 1 मीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू हमारे पास 100 सेंटीमीटर है और हमें उसे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, यानी मिलीमीटर का जो 1 0 है उसे हमें सेंटीमीटर में ऐड कर देना है। इससे 1 मीटर इज इक्वल टू जो 100 मीटर होते हैं उसकी जगह पर 1000 करते हैं तो वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर है। तो 1 मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें 100 में ऐड कर देना होता है, इसलिए हमें 1000 मिलीमीटर हो जाते हैं। तो चलो देयरफॉर यहाँ पर हमें 35 मिलीमीटर दिया गया है और मीटर में उसे कन्वर्ट करना है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 35 1 जा 35 एंड जो क्वेश्चन मार्क के ऑपोजिट जो फिगर होती है उसे हमें डिनोमिनेटर में रखना होता है। तो यहाँ पर अब जिस तरीके से यहाँ पर 1 0 था, यानी कि 10 में 1 0 था, इसी तरह यहाँ पर 1000 में 3 0 है, यानी कि हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। तो 3 डिजिट चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 डिजिट 35 है, तो हमें थर्ड डिजिट 0 रखना है, 0.035 मीटर। इस तरीके से हमने पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हमें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू,
अब हमें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, लेकिन हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए ये 30, ये 20 और ये 10, टोटल यहाँ पर हमें 60 लिखने हैं। यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। Therefore, तो हमें यहाँ पर किलोमीटर फाइंड करना है और 35 मिलीमीटर यहाँ पर हमें दिया गया है, तो 35 अपॉन 10 लाख। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 लाख में 60 होते हैं, 60, यानी कि हमारे पास पॉइंट के बाद 6 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट हमारे पास है और जो 4 डिजिट चाहिए वो हमें यहाँ पर 0 रख देने हैं, तो 0.00035 किलोमीटर। इस तरीके से ये हमें थर्ड आंसर भी यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर 10 था, इसलिए पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए। यहाँ पर 1000 थे, इसलिए हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पर 10 लाख है, यानी कि हमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट चाहिए, तो 6 डिजिट में से यहाँ पर 35 2 डिजिट थे, इसलिए हमने 40 ऐड कर दिए इसमें। ओके, तो ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे 1-2 टाइम्स रिवाइज कीजिए, तभी आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर 100 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसे हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है, यानी कि 0.200 kg। इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। आगे 3470 अपॉन 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इसलिए उसे हमें 1000 से डिवाइड कर देना है। तो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, ऊपर हमारे पास 4 डिजिट है, यानी कि 3.470 kg। इस तरीके से यहाँ पर हमें लिखना है। ओके, 4 डिजिट है और हमें पॉइंट के बाद ओनली 3 डिजिट चाहिए, तो 1 2 3 उसके आगे हमें पॉइंट रख देना है। नेक्स्ट 4 kg 8 ग्राम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हमें ग्राम में दिए गए थे। यहाँ पर 4 kg 8 ग्राम, तो जो kg है उसे हमें kg में ही रखना है, तो 4 kg प्लस 8 ग्राम, जो ग्राम है उसे ही हमें kg में कन्वर्ट करना है, यानी कि 4.8 ग्राम, तो उसे kg में कन्वर्ट करने के लिए हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 1 डिजिट है, तो हमें 2 डिजिट 0 लगा देने हैं और 1 डिजिट 8 लिख देना है। इस तरीके से 4.008 kg यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जो यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दिया गया है वो यहाँ पर आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेसिमल में एक्सपेंडेड फॉर्म आपके लिए फर्स्ट टाइम है, इसलिए आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट के पहले हमें जो डिजिट दिए गए हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पर जो हमें डिजिट दिए गए हैं वो होल नंबर्स है। होल नंबर्स है, इसलिए यहाँ पर 3 नंबर्स जो है वो 3 यहाँ पर वंस पर है, यानी उसे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 10th प्लेस पर है, इसलिए उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। और जो 1 है वो यहाँ पर 100 प्लेस पर है, इसलिए उसे हमें 100 से यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो डेसिमल में है, इसलिए यहाँ पर 4th प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है, उसे हमें 10th प्लेस पर है, यानी उसे हमें 1/10 से मल्टीप्लाई करना होता है। जो 5 नंबर है वो 100th पर है, 100, यानी कि 1/100 से उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और जो 6 है वो 1000th प्लेस पर है, यानी उसे हमें
1/1000 से उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में कंप्लीटली सेट होने चाहिए। 3 वंस पर है इसलिए उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टेंस पर है उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 पर है उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जो पॉइंट के बाद फर्स्ट है वो 10th है यानी 1/10 से उसे मल्टीप्लाई करना है। सेकंड नंबर पर जो है वो 100th पर है यानी उसे हमें 1/100 से उसे मल्टीप्लाई करना है, और नेक्स्ट डिजिट जो है वो 1000th प्लेस पर है यानी कि उसे हमें 1/1000 से उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 20.03। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 20 में जो 2 है वो 10th प्लेस पर है यानी कि 2 × 10 प्लस 0 वंस पर है यानी 0 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0 पॉइंट के बाद है तो वो 10th प्लेस पर है इसलिए उसे हमें 0.1/10 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो 3 है वो 100th पर है इसलिए उसे हमें 3 को 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना होता है। ओके, चलो आगे। तो यहाँ पर पॉइंट के पहले 1 ओनली डिजिट है यानी कि 2 यहाँ पर वंस पर है इसलिए 2 × 1 करना है, प्लस 0 10th पर है यानी कि 0 × 1/10 करना है, प्लस 3 जो 100th पर है यानी 3 × 1/100 यहाँ पर हमें करना है। ओके, नेक्स्ट 200.03। तो यहाँ पर 2 जो है वो 100 पर है इसलिए उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0 यहाँ पर 10s पर है उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा जो 0 है 1s पर उसे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 0 है पॉइंट के बाद वो 10th पर है इसलिए उसे हमें 1/10 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 3 है वो 100th पर है इसलिए उसे हमें 1/100 से उसे मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरीके से आपको एक्सपांडेड फॉर्म करना है। 2.034। तो 2 वंस पर है तो 2 × 1 प्लस 0 यहाँ पर 10th पर है 1/10 प्लस 3 यहाँ पर 100th पर है यानी कि 1/100 प्लस 4000th पर है यानी कि 4 × 1/1000 यहाँ पर हमें करना है। ओके।